नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से साथियों क्या याद करेंगे। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहरों के बारे में ट्रिक के माध्यम से उनको याद करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये किसी न किसी पेपर में आपके साथ कहीं ना कहीं क्या होंगे, टकराएंगे। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाने के लिए कुछ अच्छे अच्छे वर्ड को यूज किया गया है ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिएगा और इस ट्रिक का क्या करिएगा, आनंद उठाते रहिएगा। और आज चलिए तो हम लोग साथियों क्या याद करेंगे। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर, कौन कौन से शहर किस किस नदी के किनारे बसे हैं, ट्रिक के माध्यम से अच्छे से क्या करेंगे साथियों, याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, है ना साथियों। क्या है, पहला देखिए कौन सी नदी है साथियों, ध्यान दीजिए। जो काले कलर से लिखा है ना, ये नदी के नाम है, और जो नीले कलर से लिखा है साथियों, ये शहर है ना, ये शहर है। और ये जो काले कलर से लिखे है ना, काले रंग वाले से, ये क्या है साथियों, नदियों के नाम है। तो ध्यान दीजिए, पहली कौन सी नदी है साथियों, ताप्ती नदी ना। ताप्ती नदी साथियों, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, देखिए साथियों सूरत ना, सूरत शहर बसा है ताप्ती नदी के किनारे। अब देखिए याद रहने को चीजें याद रहती हैं, है ना, लेकिन पेपर में थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है ना। पेपर में कंफ्यूजन बनता है, क्या आपको सूरत नाम नहीं याद है, क्या याद है आपको, अच्छे से याद है सूरत ना, सूरत अच्छे से याद है। बस फर्क ये पड़ता है ना बाबू, पेपर में कैसे उन चीजों को रिलेट करा के याद रखे, ताकि पेपर की खोपड़ी में क्या कर सके, छेद कर सके ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ताप्ती नदी साथियों कहाँ पे, सूरत के किनारे से बहती हुई गई है। कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। सूरत, देखिए वर्ड क्या है बाबू, सूरज। क्या वर्ड आ रहा है, सूरज। सूरज क्या करता है, बहुत तप रहा है ना, गर्मी में तो इतना तपता है कि पूछिए मत, पूरा पसीना पसीना निकल जाता है शरीर का। ध्यान दीजिए, तो सूरत से याद रखेंगे क्या चीज, सूरज। और सूरज क्या करता है बाबू, तपता है। तो ताप्ती नदी कहां से भई है साथियों, सूरत के किनारे से। अगला देखिए सरयू, है ना, सरयू कहाँ साथियों, सरयू अयोध्या, अयोध्या राम भूमि ना, अयोध्या कौन सी भूमि, राम भूमि। जो वहां पे आज क्या है साथियों, राम भगवान का एक विशाल मंदिर बन रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। सरयू कहाँ साथियों, अयोध्या से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा ना, कैसे याद रखेंगे, अयोध्या। देखिए वर्ड आ रहा है ध्यान, ध्यान लास्ट में ध्यान वर्ड आ रहा है, नहीं ध्यान लगाना है ना, क्या लगाना है, ध्यान लगाना है। और किस चीज से ध्यान लगाएंगे, मस्तिष्क खोपड़ी, सर से ही ना, सर से ध्यान लगाएंगे, सर से याद रखिएगा सरयू, और ध्यान से याद रखिएगा अयोध्या, है ना। तो सरयू कहाँ पे होगा साथियों, अयोध्या। मांडवी, ध्यान दीजिए, मांडवी। देखिए कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा साथियों जिसमें ड और ड़ आ गया हो ना, तो मांडवी को याद रखिएगा, पणजी, ड ड़ एक ही रो में होते हैं, है ना, एक ही रो में होते हैं। तो याद रखिएगा मांडवी को किससे साथियों, पणजी से ना। गोमती, देखिए गोमती, है ना, गौ की मती यानी गौ माता, है ना, गौ माता। गौ माता को क्या खिलाना है साथियों, जौ खिलाना है। क्या खिलाना है, खिलाते हो तो गेहूं, है ना, जौ खिलाएंगे तो लाखों बरिस क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे ना। तो गौ को क्या खिलाना है साथियों, गौ को क्या खिलाना है, जौ खिलाना ना। गौ, गौ मतलब गाय, गाय को क्या खिलाना साथियों, जौ खिलाना है। और जौ खिलाएंगे तो क्या रहेगा साथियों, लाखों बरिस आप क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो गौ से बन गया गोमती, है ना, और जौ से बन गया जौनपुर, और लाखों बरिस से जीवित यानी र से बन गया लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, लखनऊ को किस नाम से जानते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। अगला है साथियों गोदावरी, नासिक। नासिक यानी साथियों क्या, नाक। नासिक यानी नाक, नाक वाली कहानी ना, नाक। नाक पे जब गदा मारिएगा तो नकिया क्या होगी साथियों, पिचक जाएगी। नाक क्या होगी साथियों, पिचक जाएगी ना। तो नाक से याद रखिएगा नासिक, और गदा, गोदावरी को याद रखिएगा गदा से, तो गोदावरी हो गई साथियों नासिक, यानी गोदावरी नासिक से होके क्या हुए, बहती हुई गए ना। नासिक कहाँ का प्रमुख शहर है साथियों, महाराष्ट्र का ना, ध्यान दीजिएगा। और ये किस लिए फेमस है, प्याज के लिए फेमस है। पूरे भारत भर में ना सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी कहाँ, नासिक में, ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छाप दीजिए, तो एक क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिए। तो क्या छाप दीजिए कि जो गुलाबी क्रांति है ना साथियों, वो किस चीज से संबंधित है। चलिए ध्यान दीजिए, साबरमती, अहमदाबाद ना, अहमदाबाद। ये तो बच्चे को याद होगा ना कि साबरमती कहाँ, अहमदाबाद ना, जहाँ पे क्या होता था साथियों, गांधी जी रहते थे ना, साबरमती आश्रम, ठीक है, अहमदाबाद में उपस्थित है। चलिए चंबल से याद, चंबल ग्वालियर और कोटा से होकर, चंबल नदी ग्वालियर और कोटा से होकर बहती है। कैसे याद रखिएगा, याद कैसे रखिएगा सोचिएगा, चंबल, है ना, बहुत। देखिए ग्वालियर, यर यानी एयर, देखिए वर्ड क्या है बाबू, एयर यानी हवाएं ना,
हाँ ठंडी ठंडी क्या चल रही है वायु, हवाएं चल रही है ना, बहुत ठंडी ठंडी। ग्वालियर देखिए गलन, ग्वालियर गलन, गलन वाली एयर क्या हो रही है बाबू, चल रही है। एयर यानी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो क्या पहनना पड़ेगा बाबू, चंबल यानी कंबल और कोट पहनना पड़ेगा ना। हाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, क्या पहनना पड़ेगा, कंबल और कोट पहनना पड़ेगा। नहीं पहनेंगे ना तो लकड़ा जाएंगे, क्या होंगे, लकड़ा जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, रुक जाएगा और तुरंत परलोक सिधार जाएंगे। पता नहीं परलोक जाओगे कि यमलोक जाओगे, पता नहीं। चलो ध्यान दियो, क्या हो जाएगा साथियों, चंबल, चंबल यानी कंबल याद करिएगा, कोट से याद रखिएगा कोटा, और एयर से याद रखिएगा ठंडी ठंडी गलन वाली हवाएं, तो ग्वालियर याद रखिएगा। अगला देखिए मूथा पुणे, दोनों देखिए दो दो वर्ड के हैं, दोनों क्या है साथियों, दो दो वर्ड के हैं। इसमें भी ऊ की मात्रा, उसमें भी ऊ की मात्रा, प फ ब भ म एक ही रो में आते, एक ही रो में देखिए आ रहे हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। मूथा को किससे रिलेट करा लीजिएगा, पुणे से, दुद्दू अक्षर के दुधनु है साथियों। अगला ध्यान दीजिए सिपरा, है ना, सिपरा कहाँ साथियों, उज्जैन यानी उन जन, है ना, उन जन से मिलना, है ना, उन जन से शिव भगवान तभी मिलेंगे ना जब साथियों क्या होंगे, आप शिव के बहुत बड़के वाले भक्त होंगे ना, और शिव के भक्त बनिए, शिव गुरु में सदस्य बन जाइए और शिव गुरु में क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए ना। तो उन जन से साथियों, उन जन से बन गया आपका उज्जैन, और शिव से बन गया साथियों सिपरा। तो सिपरा नदी साथियों कहाँ से होके बहती है, उज्जैन से होके बहती है। अगला ध्यान दीजिए अड्यार, अड्यार पढ़ेंगे, अड्यार यानी यार, देखिए वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है साथियों, यार। चेन्नई, नई, नई नए क्या बनेंगे साथियों, नए नए यार बनेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, नए नए यार बनते जाएंगे, और कुछ यार पीछे छूटते जाएंगे और कुछ यार आगे आते जाएंगे। नई यार, देखिए नए यार। तो अड्यार कहाँ पे साथियों, चेन्नई से होकर गुजरती है नदी, ध्यान दीजिएगा। अगला आ जाइए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यमुना और गंगा ना। हाँ यमुना और गंगा कैसे याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, मुन्ना के दिल में क्या हो गई बाबू, आग लग गई ना। हाँ मुन्ना के दिल में क्या हुआ बाबू, आग लग गया। ध्यान दीजिएगा, मुन्ना कोई नाम है ना, मुन्ना के दिल में क्या हो गया बाबू, दिल में आग लग गई ना। ध्यान दीजिए क्या लग गई, आग लग गई, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे याद रखेगा, मुन्ना से याद रखिएगा यमुना, है ना, मुन्ना से क्या याद रखिएगा साथियों, यमुना। दिल से याद रखिएगा दिल्ली, है ना। हाँ भारत की दिल है कौन साथियों, दिल्ली, नई दिल्ली ना, जो क्या है यहाँ की राजधानी ना, भारत की क्या है साथियों, राजधानी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिएगा, क्या छाप दीजिएगा साथियों, कि भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा ताकि पता चले कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है ना। ध्यान दीजिएगा, मुन्ना के दिल में क्या लग गई साथियों, आग लग गई। तो मुन्ना से याद रखिएगा यमुना, और दिल से याद रखिएगा दिल्ली, और आ से याद रखिएगा आगरा, है ना। और ध्यान दीजिएगा म से याद रखिएगा, देखिए मुन्ना, है ना, म में से याद रख लीजिएगा मथुरा, चाहे यहाँ से याद रख लीजिए चाहे यहाँ से याद रख लीजिए, मैं से याद रख लीजिएगा मथुरा, और लग गई, ई से याद रखिएगा साथियों क्या, इटावा ना। हाँ मुन्ना के दिल में क्या लग गई साथियों, आग लग गई। अगर आप देखिए गंगा नदी, है ना, बहुत जगह है, कंफ्यूजन बन जाएगा, क्योंकि कुछ तो याद होगा कुछ लोगों को, जैसे वाराणसी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कुछ तो याद होगा, है ना। लेकिन हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। क्या याद करेंगे साथियों, याद देखिए क्या करेंगे, हाँ काना बाप ना। ध्यान दीजिएगा, बाप क्या है बाबू, काने हैं। हम समझने के लिए बस एक ट्रिक बनाए हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, क्या वर्ड यूज किया जा रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब बस आपको ये रखना है कि चीजें समझ में आनी चाहिए ना। हाँ काना बाप क्या हुआ बाबू, काना बाप हवाई वेग से भाग गया ना। हाँ हवाई वेग से भागा, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ बाबू, काना बाप ना, बाप क्या है बाबू, काना है ना। हाँ कोई है, जो भी बाप है नहीं समझ में आता, बस इतना जनरल समझिए, एक ट्रिक है बस याद रखने के लिए ना। हाँ काना बाप क्या हुआ, बहुत तेज भाग गया, कितना तेज भागा, हवाई वेग से भाग गया। ध्यान दीजिए, का से याद रखेंगे कानपुर ना, ध्यान दीजिएगा, कान से याद रखेंगे कानपुर, बा से याद रखेंगे बक्सर, प से याद रखेंगे पटना, ह से याद रखेंगे हरिद्वार, है ना, वार से याद रखेंगे वाराणसी, ई से याद रखेंगे इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और वेग से याद रखेंगे बेगूसराय, है ना, से याद रखेंगे साहेबगंज, बहा से याद रखेंगे भागलपुर। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक बहुत जरूरी है। काना बाप हवाई वेग से क्या हुआ साथियों, भाग गया।
है ना, गंगा नदी के किनारे ये सब बसे हुए शहर हैं। अगला ध्यान दीजिए, महानदी, नदियों की नदी ना महानदी, बहुत बड़ी नदी ना क्या करेगी साथियों, ध्यान दीजिएगा, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं, बातों पे मत जाइएगा ना, बस समझाना है आपका, मतलब मेरा मकसद है आपको क्या करना साथियों, समझाना। महानदी बहुत बड़ी नदी है, एक वर्ड हो गया नदी, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब ये बहेगी ना तो नदियों को किनारों क्या करेगी साथियों, काट देगी। क्या करेगी साथियों, काट देगी। तो काट देगी ना, और काट देगी तो नदी के किनारे चलने के लिए क्या करना होगा साथियों, संभल संभल के पैर रखना होगा, नहीं तो गिर जाइएगा ना। तो नदी, महानदी बहुत बड़ी नदी है साथियों, काट देती है किसको, किनारों को, मट्टी का जो किनारा होता है काट देती है, और चलने के लिए क्या करना होगा साथियों, संभल संभल के चलना होगा, नहीं तो ढिंगला जाइएगा, और ढिंगला गए तो फिर नदी में समा जाइएगा। हम तो बिल्कुल समा ही जाएंगे, हमको तैरने वरने नहीं आता, है ना। ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मपुत्र साथियों, हुआ क्या ना, एक बार कहानी है सुन लीजिए। हुआ क्या कि शिव भगवान का डमरू क्या हुआ बाबू, खो गया ना। शिव भगवान का डमरू क्या हुआ, गुम हो गया, यानी खो गया ना। तो कौन पा गया साथियों, ब्रह्मा जी पा गए ना। ब्रह्मा जी पा गए और बजाना क्या किए, शुरू कर दिए, और शिव जी आगे क्या किए साथियों, छीन लिए ना, किससे, ब्रह्मा जी से। ध्यान दीजिएगा, डमरू से याद रखिएगा डिब्रूगढ़, है ना। गुम हो गया यानी गु से याद रखिएगा गुवाहाटी, और कौन पा गया बाबू, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मपुत्र ऐसे याद रख लीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, मूसी हैदराबाद ना, ध्यान दीजिएगा, हाँ, बर्बाद कर दिया, कौन बर्बाद कर दिया अनाज को साथियों, हाँ, कौन, चूहा, किसान का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र साथियों। कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा कि किसान का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है ना, सबसे बड़ा शत्रु मूस, मूस यानी चूहा, मूसक राजा ना, मूसी याद रखिएगा, मूस, है ना। और बर्बाद से याद रखिएगा हैदराबाद, है ना, हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा, अगला नर्मदा, नर्मदा बाबू ना, नर्मदा। देखिए वर्ड है क्या आ रहा है साथियों, मर्द वाला वर्ड आ रहा है ना, हाँ, मर्द वाला वर्ड आ रहा है साथियों। मर्द क्या होते हैं, बहुते बलवान होते हैं ना, मर्द क्या होते हैं, बहुते बलवान होते हैं, वह युद्ध लड़ सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, नल्ला पाकिस्तान नहीं ना, पाकिस्तान नहीं लड़ सकता किसी से युद्ध। ध्यान दीजिएगा, भारत वाले सब क्या है, मर्द हैं, पाकिस्तान वाले क्या आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी ना साथियों, कौन सी, बल से याद रखिएगा जबलपुर, है ना। अगला झेलम, है ना। ध्यान दीजिएगा, श्रीनगर वाला ऐसा पोर्शन है साथियों, रोज आतंकवादियों का, गोलियों का क्या करना पड़ता है, उनको सामना करना पड़ता है, यानी झेलना पड़ता है ना, रोज झेलना पड़ता है, और रोज हमारी सेना उनको क्या करती है साथियों, मुंह तोड़ जवाब देती है ना, सीज फायर रोज करता रहता है नल्ला पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा साथियों, झेलना पड़ता है, तो झेलम, और कौन सा पोर्शन साथियों, श्रीनगर, तो श्रीनगर साथियों झेलम नदी के किनारे बसा है। लास्ट देखिएगा, फिरोजपुर कहाँ पे साथियों, सतलज नदी, ध्यान से समझिएगा, सतलज। ध्यान दीजिएगा, फिरोज नाम का कोई लड़का है ना, इसको हमेशा क्या आता है साथियों, लाज लगता है ना, किसी से बोलने में क्या लगता है साथियों, लाज लगता है। तो फिरोज को क्या लगता है साथियों, लाज लगता है, लाज से याद रख लीजिएगा सतलज, और फिरोज से याद रखिएगा फिरोजपुर। साथियों एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन हम आपसे किए हैं कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, और कोलकाता नदी किस शहर के किनारे से मतलब होकर गुजरती है, और एक क्वेश्चन हम और पूछे हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन हम पूछे हैं, आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों वीडियो अच्छा लगता है ना, तो अपने साथियों से भी क्या किया करिए, शेयर करते रहिए। और साथियों हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।